हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके एपिसोड बहुत धमाकेदार है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने वो अपने कमरे में आता है, उसी पुराने कमरे में जहाँ पे वो और रानी रहा करते थे, और वो सारी चीज़ों को समेटता है जो कि वो उसके बर्थडे पे डेकोरेट किया रहता है। तो वो सारी फोटोज़ जो लगे रहते हैं वो सब निकाल के फेंक दिया जाता है। तो वो वही फोटो उठा के फिर वो बातों को याद करने लगता है, और वो फिर अपने ही ऊपर इस गलती को जब समझता है कि मेरी ही गलती थी, इस वजह से वो रानी गई थी मुझे छोड़ के, और मैं इतने सालों तक रानी को ही दोष देता था। तभी वहाँ पे दिग्विजय को जो होता है माइग्रेन का पेन स्टार्ट होने लगता है, वो सर दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेड पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे ईशान आ जाता है, और ईशान जो होता है उसे बोलता है कि तो अपने 5 साल पहले की गलती को इस तरीके से क्यों अपने कल को आज में ला रहा है। आज तो तुम लोग के पास सब कुछ है, आज वो अपनी बेटी के साथ आ गई है, तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपनी गलती मानो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनता है तो शॉक रह जाता है कि ये बात कैसे इसको पता चली। तभी वो बोलता है कि कल रात हमें मुझे और देवू को रानी ने सब कुछ बताया। तभी वो सब याद करके वो बहुत रोता रहता है, और वो बोलता है कि यार मैंने बहुत गलती की है, मैं इतने सालों तक कितना कुछ उसके बारे में सोचता रहा कि वो कैसी है, ये सब करती है, और मैं खुद गलत होकर इतना कुछ बैठा था कि मुझे खुद की गलती का एहसास नहीं था, और मैंने 5 साल पहले ऐसा क्या किया था मुझे आज भी याद नहीं आ रहा है कि तभी क्या कैसे वो ईशान होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है। देख तू, मैं समझ सकता हूँ कि तूने कोई गलती की होगी, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि तेरे से ही हुई होगी गलती। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर तुझसे गलती हुई थी तो उस अनीशा को तो ये चीज़ समझना चाहिए था ना, तो मैरिड था, तो तेरे साथ ही क्यों उसने करने दिया ये सब चीज़ें। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो पहुँच जाती है हॉस्पिटल, और डॉक्टर लाल के लिए वो पूछती है। तभी वो डॉक्टर लाल जो होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और उसे बोलते हैं कि चलो हम बैठ के बात करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विजय होता है वो अपनी गिल्ट में रहता है, और फिर वो उसे ईशानों से समझाता है कि देख तू कुछ भी कर ले यार, लेकिन आज तुम दोनों को फिर से एक भगवान ने मौका दिया है, फिर से वो आ चुकी है, रानी आ गई है, तो तू, मैं जानता हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करता है, तो तू एक बार अपनी गलती को मान ले, उससे समझा, उससे सॉरी बोल। क्योंकि तुम दोनों की तुमने कल की फ़ोटो देखी है, सब बर्थडे की फ़ोटोज़ देखा, तब तुम दोनों की फ़ोटोज़ रानी और ध्वनि जो है कि पूरा पिक्चर परफेक्ट फैमिली लग रहे थे तुम दोनों। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो रानी होती है वो मिस्टर लाल के पास पहुँचती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर लाल होते हैं वो उससे सारी चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने कैसे सारी रिपोर्ट्स निकाली है, और वो मिस्टर बजाज के बारे में कैसे जानते हैं। तभी वो देखती है कि उनकी वो बताती है कि ये कैसे हुआ, डॉक्टर लाल आप कैसे बता सकते हैं मुझे कि ये सही है। तभी वो बोलते हैं कि एक्चुअली उनकी ये मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि हाई पॉइजन की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लीड पॉइजन की बात करते रहते हैं। तभी वो बोलती है कि आपको कैसे पता चला, तो क्या आपके हॉस्पिटल में ये सब हुआ था। तभी वो बोलती है नहीं, ये सब वहीं पे हुआ था उसी के हॉस्पिटल में, बट मेरी एक असिस्टेंट वहाँ काम करती। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि हम जो ईशान की बात सुन के वो उसे बोलता है ठीक है ईशान, मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। तभी वो हॉस्पिटल जाके देखता है तो वहाँ पे रानी नहीं रहती, छुट्टी पर रहती। पायल उससे पूछती है, तो पायल बताती है कि आज वो छुट्टी पे है। तभी घर पे आके वो वेट करता रहता है, और देवू को पूछता है कि वो अभी तक आई नहीं, और वो बोलता है कि हाँ मैं दोपहर से उसकी फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ बट उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। रानी तभी आ जाती है, और रानी जैसे ही आती है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, कब से मैं कब से ढूंढ रहा था। तो बोलती है कि अरे मेरी फ्रेंड का काम था, उसकी हेल्प के लिए मैं गई हुई थी। क्यों, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे अनीशा आ जाती है, और अनीशा बोलती है कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पे ही मिल गए, मुझे तुम लोग को कुछ दिखाना था। तभी वो पूरी फैमिली को बुला लेती था, और जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि ऐसा तो क्या है कि जो तुम्हें पूरी फैमिली को बुलाना पड़ा। तभी वो बोलती है कि बस बात ही कुछ ऐसी थी, कल हमारी शादी होने वाली है, और आज वैसे तो ये चीज़ें होनी ही थी, लेकिन जब से ध्वनि दिग्विजय की लाइफ में वापस आ गई है तो मैं समझ रही हूँ कि ये चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हो रही है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले हो जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ डिवोर्स पेपर। तो तुम दोनों इस पर साइन कर दो, जिससे कल हमारी शादी अच्छे से हो सके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवोर्स पेपर का देख के पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी और दिग्विजय भी शॉक्ड रह जाते हैं, पर रानी फिर भी खुद को अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर चुकी होती है। वो बोलती है कि पहले तो उसको बहुत ही रोना आता है कि मतलब ये इस तरीके से कैसे कर सकती है अनीशा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की ये बात रानी जो होती है उसकी सारी बातें सुनती रहती है कि पहले भी तो हम ये शादी करने ही वाले थे ना, 30 तारीख के दिन पे, कल हमारी शादी है दिग्विजय। तो ये बोलता है कि दिग्विजय बोलता है कि ऐसे कैसे शादी हो सकती है कल, अब शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हें आज से पहले तक तो मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आज रानी के आ जाने से मुझ पर तुम्हारा ट्रस्ट चला गया है। तो ये सब सुन के वो उसे रानी को बहुत गुस्सा आता है। अनीशा जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का डिवोर्स आज करवा दिया जाए, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अभी भी ये सोच में रहती है कि ये क्या सच में इन लोग की डिवोर्स करने वाले थे ये लोग मेरा। और फिर ये रानी जो होती है वो इस डिवोर्स करने के लिए हाँ कर देती है, और सिग्नेचर कर देने के लिए बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस पर सिग्नेचर करने के लिए। तो वो जो होती है ये सुन के सारा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है, और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो भी हैरान रह जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो भी यही बोलती है कि
कि तुम दोनों का पहले वन साइडेड डिवोर्स तो हो ही रहा था ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी ये सब सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये सब क्या बोल रही है ये, और ये अगर डिवोर्स पहले भी हो रहा था तो अभी करने में क्या दिक्कत है। मतलब रानी को ऐसा लगता है कि ये लोग पहले भी मेरे न रहने पे ये डिवोर्स करके ये लोग शादी करने ही वाले थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो बहुत अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए रो के सबको बताती है कि ये डेट कल शादी की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो बड़े काका होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पे बिरजू भी बोलते हैं कि ओ भाई तुम ये सब ऐसे कैसे ला के सबके सामने ऐसे रिपोर्ट डिवोर्स पेपर ला के बता सकते हो और किसको पूछ के तुमने ये सब किया। तो वो बोलती है कि काका शादी तो हो ही रही थी ना मेरी और दिग्विजय की, पर मैं क्योंकि मैं दिग्विजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस घर की कुछ नहीं लगती हूँ, लेकिन अभी भी मैं हमेशा दिग्विजय के लिए ही खड़ी रहती हूँ। यहाँ पिंकी भाभी जो होती है वो अनीशा की साइड लेके उसके लिए बोलती है, और यहाँ जो बा होती है वो भी अनीशा के लिए बोलती है कि उसको क्या दिक्कत है, उसकी शादी तो होने वाली है और इस घर की और दिगू की ये पहले पसंद है ये लड़की, तो ये शादी तो हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है, कल होने ही वाली है, तो ये शादी कौन सा बहुत ज़्यादा धूमधाम से करना है। और यहाँ पे ये सब सुन के जो रानी होती है उसको बहुत बुरा भी लगता है, पर वो खुद को संभाल के रोक के रखी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं करनी है ये शादी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि पहले तो तुम्हें मुझ पर भरोसा था ना, तुम पहले तो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो वो बोलती है कि तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया कि आज मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो क्योंकि उसके ऊपर इसलिए ट्रस्ट नहीं रहता क्योंकि उसने बहुत सारे झूठ उससे बोले रहते हैं, तो इस वजह से वो बोलता है उसे कि तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर भी अननोन बन के ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, वही सबसे बेचारी है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने तो तुझको पहले ही बोला था कि अगर तुझे कोई दिक्कत है, मुझसे नहीं शादी करनी तो तू बता दे, मैं चली जाऊँगी इस घर से। पर तूने उस समय भी कुछ नहीं बोला। और रही बात, तूने बोला था ना कि ये शादी के लिए तेरी लाइफ में ध्वनि आ गई, तो तू फिर से एक बार सोच ले। तो मैं सोच रही हूँ दिग्विजय, मुझे सिर्फ तुझसे प्यार है, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ, तो मुझसे शादी कर लेगा, मैं खुश रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के फिर जो रानी होती है वो उसके लिए उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि रानी देखो, मैं तुम्हारी लाइफ में तुम दोनों के बीच इस तरीके से नहीं आना चाहती थी। और ये सुन के फिर रानी को गुस्सा आता है, तो रानी उसके हाथ को थोड़ा इस तरीके से झटक देती है जिसकी उसे गुस्सा तो बहुत आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सब सुन के रानी और दिग्विजय को भी बहुत शौक लगता है, पर रानी जो होती है वो खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी भी प्रिटेंड करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बा होती है वो उसको बोलती है कि तू इस तरीके से क्यों कर रही है। और रही बात ये शादी की, तो ये शादी हो जाएगी, कल तू जाके तैयारी कर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पिंकी भाभी जो होती है वो भी ये बोलती है कि हाँ बा बिल्कुल ठीक कर रही है। और नारायणी आंटी भी जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ हो जाएगी ये शादी, क्या दिक्कत है। क्योंकि जो अनीशा होती है वो बोलती है कि ये डेट मैंने अकेले नहीं निकाली है, ये तो माँ के सामने कल पंडित जी ने बताई थी ये डेट पहले से ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सिग्नेचर करने लगती है डिवोर्स पेपर में। तभी दिग्विजय को शॉक लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। और यहाँ पे तभी ईशान जो होता है वो बोलता है कि रानी तुम क्यों कर रही हो ऐसा, पहले तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं था और अब ध्वनि है, तो तुम दोनों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और तुम दोनों का साथ चाहती है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और यहाँ पे देवू भी उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो रानी, एक बार फिर से सोच लो। और यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मैंने सोच लिया है, ये चीज़ें तो पहले भी हो ही रही थी मेरे ना रहने पे। तो और रही बात ये शादी का रिश्ता तो 5 साल पहले ही टूट चुका था, तो अब ये फॉर्मेलिटी रद्द करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ये सब देख के रानी जो होती है वो दिग्विजय जो होता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगता है, पर फिर भी वो उसकी तरफ देख के भी गुस्से में वो सिग्नेचर कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर जैसे ही सिग्नेचर करती है तो वो दे देती है रानी जो फाइल होता है अनीशा को। और अनीशा जो होती है वो फिर उससे भी बोलती है कि तू भी अभी इसमें साइन कर दे दिग्विजय। पर जो अनीशा होती है वो उसका सब चाल रहता है कि ये भी साइन कर दे और ये दोनों की फिर शादी जो है हमेशा के लिए टूट जाए और मैं शादी कर सकूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही दिग्विजय को ये देता है फाइल साइन करने के लिए, तभी सारे लोग जो होते हैं शॉक रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है और क्या कर रही है, क्योंकि इन लोग की शादी तो नहीं टूटने वाली थी। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप तो वीडियो अच्छी लगेगी, तो देखना है कि क्या दिग्विजय साइन करेगा या नहीं। और रानी जो होती है वो अनीशा के जो सारे कारनामे हैं वो सब जान चुकी होती है, और वो सुबह पुलिस बुला के रखती है और उससे सारे जो गुनाह किए रहते हैं उसकी सज़ा उसको दिलाई जाती है और वो जेल में उसे पुलिस लेके जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।